आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो CUET UG से रिलेटेड आज जो हमारा कैप्सूल सेशन है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड रहेगा। पॉलिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है हर तरह के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और आपके भी डोमेन और जनरल टेस्ट दोनों के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके अंदर जो आर्टिकल्स है और जो अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, जो संशोधन हुए हैं उन सभी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी आज हम करेंगे क्विक सेशन के अंतर्गत। और जो ये कैप्सूल सेशन चल रहे हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं रिवीजन के लिए। तो रेगुलर इसे फॉलो करते रहिए और अपना जो लास्ट टाइम है उसको यूटिलाइज करिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उस समिति में कितने सदस्य थे, मेंबर थे, ये पूछा जा रहा है, उनकी संख्या पूछी जा रही है। तो 7 व्यक्ति थे उस प्रारूप समिति में कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि इस प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, यानी ये जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे। तो BR अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन। इसके अलावा अलग एक और चीज़ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो इसके नागरिक हैं उनको जो नागरिकता दी जाती है कि ये भारत का नागरिक है ना, तो वो किस तरह की है। मतलब जो नागरिकता होती है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। कहीं पर एकल नागरिकता दी जाती है, कहीं पर जो है डुअल सिटीजनशिप दी जाती है, कहीं पर टेम्पोरेरी भी दी जाती है। तो उसी तरह से जो भारतीय संविधान के अंतर्गत है वो है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, पूछा जा रहा है कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के अंतर्गत रेसिडुअल पावर्स का जो विचार है वो लिया गया, यानी अवशिष्ट शक्तियों की जो धारणा है वो यहाँ पे ली गई है। तो कनाडा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कनाडा के संविधान से जो है भारतीय संविधान में रेसिडुअल पावर्स के लिए देखा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं वो किस संविधान से प्रेरित होकर ली गई है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उन दोनों की मृत्यु हो जाए अगर, तो उनकी जो पोस्ट है वो कौन संभालेगा, यानी हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ऐसा होता है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट उनकी जो है पोस्ट को संभाल लेता है टेम्पोरेरीली। और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि भारत के जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, क्या कहते हैं हिंदी में चीफ जस्टिस को, भाई कभी कभी क्या होता है कि हमारी जुबान पर जो है वो वर्ड आते नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इस पोस्ट को करेंगे, संभालेंगे जब तक अगला जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है अपॉइंट ना किया जाए। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट, जो भारत का संसद है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संशोधन कर सकता है, उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, कुछ सुधार कर सकता है। ये जो चीज़ है किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आर्टिकल 368 जो है ये इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा जो CAG की बात की जा रही है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं कि नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, तो CAG जो है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका जो कार्यकाल है, यानी इसे कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। CAG की जो पोस्ट है उसके लिए किसी व्यक्ति को कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, या फिर प्रेसिडेंट की प्लेजर पे, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे। तो इसका सही आंसर 6 साल रहेगा। ऐसा भी होता है कि कहीं पर आपको स्टेट में या फिर सेंट्रल लेवल पे देखा है तो प्रेसिडेंट को, या फिर स्टेट लेवल पर गवर्नर को पावर दी जाती है। कुछ ऑफिसेज जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको मतलब कार्यकाल जो है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अभी जो हाल ही में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसका नाम, उनका नाम जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको नाम पता है तो मुझे ये भी बताइएगा कि CAG बनने से पहले वो जो व्यक्ति है अभी CAG इंडिया के, वो किस यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जैसे पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर है ना, इस तरह से किस यूनियन टेरिटरी के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। तो ये नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट, पूछा जा रहा है कि पहला संशोधन जो है भारतीय संविधान में कब किया गया था। तो 1951। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट है, तो 5 तरह की। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 11 जो आपके मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जिसे कहा जाता है, वो भारतीय संविधान में उल्लेखित है। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, हमने अभी बात की थी कि भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ये जो विचार है, ये जो कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने लिया है, तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने इसे लिया है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, अभी मुझे याद नहीं आ रहा था ना, देखो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो हिंदी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसलेट करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, उन्हें भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। इससे पहले मैंने बात की थी CAG की, उसे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स, यानी कितनी अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में, 12 अनुसूचियाँ, याद रखिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर, कि किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के ये मेंशन किया गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा।
ठीक है। तो आर्टिकल 153 जो है इस चीज़ को मेंशन करता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। इसके अलावा द ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जा रही है कि इसने जो संविधान था उसका प्रारूप बनाकर जो है फाइनली कब तैयार हो गया था, मतलब लागू होना एक अलग चीज़ है, तैयार होना एक अलग चीज़ है ना। तो 26 नवंबर 1949 जो है ये इसका सही आंसर है कि जो संविधान था हमारा वो बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन को जो है हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को, याद रखिएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो हमारी लोकसभा की सीट्स है उसकी संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो है हुई थी और किस ईयर में हुई थी ये भी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कि 31 जो 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था उसके अंतर्गत जो लोकसभा की सीट्स है वो 525 से 545 कर दी गई थी, यानी जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 545 है। अब आपको बताना है कि द टर्म सोशलिस्ट, समाजवादी, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये भारतीय संविधान का जो प्रिम्बल होता है उसके अंदर लाया गया था। प्रिम्बल को क्या कहते हैं? प्रस्तावना, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, वो किस संशोधन के अंतर्गत किए गए थे ये बताना है, और उनमें से एक वर्ड सोशलिस्ट। तो 42nd सही है ना, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था, तो इसके अंतर्गत जो है ये 3 टर्म्स आपको संविधान की प्रस्तावना के अंदर देखने को मिली थी। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या उसकी एज होगी, क्या उसके लिए शर्तें होंगी। तो ये सभी चीज़ें जो है आर्टिकल 58 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या रहेगी। और अभी आपको पता होगा कि 18 जुलाई को जो है प्रेसिडेंट, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति है वो नए अपॉइंट होंगे। अब जो है इलेक्शन उनके चल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो का लिंक भेजा था, हालांकि वो यहाँ का नहीं है, वो किसी और का है। तो वो मैंने लिंक भेजा था, उसे आप देख लीजिएगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, ठीक है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि भारत को भारतीय संविधान के अंतर्गत किस, मतलब फ्रेज के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि भारत एक देश है, भारत एक स्वतंत्र देश है, या भारत एक, कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश, इस तरह से जो चीज़ें मेंशन की जाती है। तो उसमें जो है भारत को क्या कहा गया है? ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत जो है एक राज्यों का संघ है, ठीक है। इसके अलावा अर्धसंघीय या फिर कह सकते हैं एकात्मक राज्य, ये और तरह परिभाषाएं हैं, लेकिन हमारे संविधान में जो कहा गया है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, जो भारत का राष्ट्रपति है उसे किस आर्टिकल के तहत ये शक्ति मिलती है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल जो है लागू कर सकता है इंडिया में। तो इंडिया के प्रेसिडेंट को ये पावर जो मिलती है आर्टिकल 360 से मिलती है। और इसके अलावा जो इमरजेंसीज होती है, इसके आर्टिकल 356 जो है, इसके ऊपर वाला ऑप्शन, वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट रूल से, कि किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को लागू किया जा सकता है किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, भारत के। और इसके अलावा जो आर्टिकल 352 है ये किसको, नेशनल इमरजेंसी को रेफर करता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, 352, 356 और 360, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टैटिक जो है, मतलब चलते आ रहे हैं युगों युगों से, ऐसे भी देखने को मिल सकती है। और एनटीए जहाँ तक उसका रुतबा रहा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो आपको थोड़ा डीपली सही तरीके से स्टडी अगर आपने की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ पे जैसे अगर क्विकली पढ़ते हैं तो वो तभी काम आएगा आपके जब आप सही तरीके से आपने क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव स्टडी सही तरीके से की होगी तो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए। 1 महीना लगभग है आपके पास, और इसी वीक के अंतर जो है एनटीए के द्वारा आपको डेट्स दे दी जाएगी कि इस डेट को जो है सीयूईटी यूजी स्टार्ट होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, और जो प्रोसेस होगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा वाइस ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वाइस ऐप पर जो है टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं वीकली, और रैंडमली किसी भी तरीके के सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट जो है वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।